नॉर्मली लोग इस ऐसे बिहेव मतलब ऐसे सोच रखते हैं कि जैसे आप कर्म की बात करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म कुछ नहीं है, सिर्फ किस्मत है। सडनली पैसा आ गया तो हम वास्तु भी कर लेंगे तो क्या फायदा है उस चीज का? मिलना तो उतना ही है जितना किस्मत मिलेगा। तो इसमें दो बातें मुख्य रूप से आती हैं। एक ये कि हमें क्या पता कि किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए ईश्वर ने कर्म बनाया। महाभारत हो गई, गीता हो गई, रामायण हो गई, हर एक ग्रंथ हमें इस बात पर लेकर जाता है कि ईश्वर ने फल फिर भी अपने हाथ में रखा है। उसके बारे में एक तो आपको बताया नहीं है, दूसरा आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि सीता को अपने घर पे वापस आना ही था या राम को वापस अयोध्या आना ही था, तो क्या मतलब निकलता इस बात का कि वो 14 साल तक वनवास को भोगते? क्योंकि वो एक कर्म की दृष्टि को दिखाते हैं जो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी लोग इस बात पे मानते हैं कि हम सिर्फ किस्मत पे यकीन करते हैं, तो वो लोग रोज सुबह ना उनको उठना चाहिए, ना उनको दुकान पर जाना चाहिए, ना अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, इवन खाना नहीं बनाना चाहिए, इवन खाना नहीं खाना चाहिए। किस्मत क्या है? एक किसान ने एक जमीन पर हल चलाया, उसमें से कुछ बीज पैदा हुए, तो हल चलाना जरूरी है, जमीन होना जरूरी है। किस्मत है कि उस साल वर्षा उपयुक्त मात्रा में हो, किस्मत है कि ज्यादा अच्छे से हो जाए, किस्मत है कि ज्यादा अच्छे फल प्राप्त हो, किस्मत है कि ज्यादा अच्छी गेहूं हो, अनाज हो, किस्मत है कि उस साल बाढ़ आ जाए और वो किसान के साथ समस्या हो जाए। किस्मत है फल, और कर्म है जो हमारे ईश्वर ने हमारे हाथ में दिया। तो ये 50-50% है, कुछ मेरा कुछ ईश्वर का। ईश्वर वाला हिडन है और कर्म करना जरूरी है। और कोई भी व्यक्ति जब ये बात बोलता है कि बिना कर्म के सब कुछ लिखा हुआ है, तय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सब कुछ तयशुदा होता तो कोई भी चीज यहां पर एग्जिस्ट करती ही नहीं, और कुछ भी तय ना होता तो भी कोई चीज एग्जिस्ट ना करती।